हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जीके के 30 बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को कहते हैं। मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्षुद्र ग्रह। अगला प्रश्न है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी से निकलता है? धुआंधार जलप्रपात किस नदी से निकलता है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नर्मदा नदी। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी से निकलता है। अगला प्रश्न है, यदि भारत की कर्क रेखा की जगह भूमध्य रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता? सही आंसर है ऑप्शन बी, अधिक ताप एवं अधिक वर्षा। यानी भारत की कर्क रेखा की जगह भूमध्य रेखा होती तो भारत में अधिक गर्मी और अधिक वर्षा भी होती। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहाँ पर दिन और रात एक समान होते हैं? पृथ्वी पर निम्नलिखित में से कहाँ पर दिन और रात एक समान होते हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के पास जो भी देश हैं वहाँ पे दिन और रात बराबर होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा ज्वार नदमुख किस नदी के मुहाने पर स्थित है? भारत का सबसे बड़ा ज्वार नदमुख किस नदी के मुहाने पर स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन ए, हुगली नदी के। अगला प्रश्न है, ऋतु परिवर्तन का संबंध पृथ्वी की किस गति से है? पृथ्वी की किस गति के कारण ऋतु का परिवर्तन होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, परिक्रमण गति के कारण। पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण ऋतुओं का परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारतीय उद्योग सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? यानी भारत में कौन सा उद्योग सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, सूती वस्त्र उद्योग। भारत में सूती वस्त्र उद्योग सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, एंडीज पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? एंडीज पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन सी, दक्षिण अमेरिका में। एंडीज पर्वत श्रेणी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है? भारत किस गोलार्ध में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध। भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व में कोयले का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? विश्व में कोयले का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा देश करता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, चीन। विश्व में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन चीन देश में किया जाता है। अगला प्रश्न है, किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है? किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार क्या होता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रधान मध्याह्न रेखा। किसी भी स्थान का मानक समय निर्धारित करने के लिए प्रधान मध्याह्न रेखा की जरूरत पड़ती है। अगला प्रश्न है, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन है? भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन है? सही आंसर है ऑप्शन सी, कर्नाटक। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कर्नाटक है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा चंदन की लकड़ी की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेट्रोलियम के साथ। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम खनिज के साथ पाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा यानी बूढ़ी गंगा कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, गोदावरी नदी को। भारत की गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा नदी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिक आवास का उदाहरण है? निम्न में से स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिक आवास का उदाहरण कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन ए, तालाब और दलदल। तालाब और दलदल लैंटिक आवास का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से गुजरती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? सही आंसर है ऑप्शन डी, 8 राज्यों से। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, बैरन तथा नारकोंडम ज्वालामुखी द्वीप अवस्थित हैं। बैरन तथा नारकोंडम ज्वालामुखी द्वीप
अवस्थित हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर। बैरन और नारकोंडम ज्वालामुखी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर स्थित हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन बी, ओसाका को। पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान है? भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन ए, पश्चिमी घाट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संसार की छत किसे कहा जाता है? संसार की छत किसे कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, पामीर का पठार। संसार की छत पामीर के पठार को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य शेर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा अभयारण्य शेर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? सही आंसर है ऑप्शन ए, गिर अभयारण्य। अगला प्रश्न है, भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफ़ी की किस्म है? भारत में अधिकतर उगाई जाने वाली कॉफ़ी की किस्म कौन सी है? सही आंसर है ऑप्शन सी, अरेबिका। भारत में अरेबिका किस्म की कॉफ़ी उगाई जाती है। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, उष्णकटिबंधीय वन। भूमध्य रेखा के निकट उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस हिमनद से निकलती है? ब्रह्मपुत्र नदी किस हिमनद से निकलती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चेमायोंगडुंग से। ब्रह्मपुत्र नदी चेमायोंगडुंग हिमनद से निकलती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन डी, इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे दक्षिण में बिंदु इंदिरा पॉइंट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पार्थिव ग्रह नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पार्थिव ग्रह नहीं है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बृहस्पति। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में ठंडी के मौसम में वर्षा होती है? भारत के किस राज्य में ठंडी के मौसम में वर्षा होती है? सही आंसर है ऑप्शन सी, तमिलनाडु राज्य में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सुंदरवन के जंगल को क्या कहा जाता है? सुंदरवन के जंगल को क्या कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, मैनग्रोव। सुंदरवन के जंगल को मैनग्रोव के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? भारत के किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? सही आंसर है ऑप्शन डी, गुजरात राज्य की। भारत में गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। अगला प्रश्न है, बैरन तथा नारकोंडम ज्वालामुखी द्वीप कहाँ पर अवस्थित हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर।